ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम मंगल ग्रह की। मंगल जो लीडर जिनसे करेज की बात करें, उन मंगल की। मंगल का पहले ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल पहले समझ लेते हैं कि मंगल क्या है। मंगल से अगर हम करेज की बात करें, लीडरशिप की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो सारा कुछ मंगल से। डिसिप्लिन की बात करें, करेजियसनेस इज टोटली डिपेंड्स ऑन मार्स। जो कुछ भी मसल पावर, स्टेमिना, वो सब मंगल से। हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो मंगल से मैंने अभी कहा मसल पावर की बात की। मंगल से ब्लड से रिलेटेड जितने भी होते हैं, रोग कह दें, दुर्घटनाएं कह दें, शल्य चिकित्सा कह दें, वो सब मंगल से जुड़े हुए हैं। स्त्री वर्ग में जो मेंसेज की बात करें, वो भी मंगल से जुड़े हुए हैं। बात यहीं चल रही है, तो मंगल दोष भी मंगल से जुड़े हुए हैं। मंगल जिनके प्रधान होता है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत लीडरशिप और इम्पल्सिव होते हैं, पर इतना नहीं, फिर भी बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो मंगल दोष की बात की मैंने। जिन घरों से हम विवाह की बात देखते हैं, जिन घरों से हम विवाह का सोचते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, इन घरों में अगर मंगल होता है तो मांगलिक कहलाता है वो बच्चा या बच्ची। और मंगल दोष होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका एक छोटा सा ये है कि दे आर प्रोन फॉर चैलेंजिंग पोजीशन इन देयर मैरिज एंड मैरिड लाइफ। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। ये महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय में वो वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे अभी एकादशी गई, आगे प्रदोष, अमावस्या, इस तरीके के जो हमारे पूजा विग्रह में, जो हमारे मूर्ति पूजा की बात करें, जो मैं शाम को पूजन करता हूँ उसकी बात करें, और उस दिन पर्टिकुलर डे का टिप, महत्ता क्या है, ये सब बताता हूँ। वहाँ वॉइस मेरी होती है, दर्शन भगवानों के होते हैं, वो उस पर अपलोड होता है। ज्योतिष पूजा और उपाय, तो पूजा से संबंधित। दूसरा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, जिस पे ये वीडियो भी अपलोड होगा। उस पे जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या विशेष बात होती है, जैसे सूर्य शनि साथ हो, चंद्र मंगल साथ हो, तो विशेष ग्रहों के बारे में मुझे कुछ बताना होता है, कुछ विशेष योग के बारे में बताना होता है, तो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोड करते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, देखें। आपके जो कुछ भी सुझाव हो, आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो, तो मैंने ये जो नंबर बताया है, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा कि मंगल किस बात के लिए है, डिटेल में। एक विशेष वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, जिसमें मैंने ये कहा है कि मंगल के उपाय, रेमेडीज जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है, और उसी में मैंने रेमेडीज भी बताई है डिटेल में। आप वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका लिंक डालूंगा, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी
कि मंगल को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप। और पराक्रम के मालिक हैं इस युति में, जो मेन उनका है वो सूर्य। आत्मविश्वास की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, ऑथोरिटी, प्रशासन की बात करें, सूर्य का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसकी बात करें तो उसमें वो सूर्य भी अपना झंडा लेके खड़े रहेंगे। बुद्ध की बात करें, बुद्धि बिजनेस, उसकी बात करें, बुद्ध की बात करें तो बुद्धि और निर्णय, उसमें बुद्ध काम करेंगे। शुक्र की बात करें तो डिजायर, सुख की बात करें, संबंध, रिलेशनशिप की बात करें, डिजायर की बात करें, वो भोग विलास की बात करें, ऐश्वर्य की बात करें, वो शुक्र। तो इनका सबका, चारों की युति होने के कारण इन सब का एक मिक्स, ये युति एक अद्भुत रिजल्ट्स देगी। यहां सबसे स्ट्रांग कौन है? वो है मंगल। ठीक है कि वो अस्तवस्था में है, पर उच्च के मंगल है, विल क्रॉस दैट बैरियर। नंबर 2 पे सूर्य, फिर बुध और लास्ट में शुक्र। इस तरीके से ये इफेक्टिवनेस विल डिपेंड इन सच ए प्रायोरिटी। मैंने आपको शुरू में मंगल किस लिए, फिर मैंने आपको कहा है वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और उसका लिंक भी इसमें डालूंगा, जिससे आपको पता चलेगा क्या उपाय करने हैं मंगल के। मैं बताऊंगा कौन कौन सी राशि वालों को उपायों की जरूरत है। तीसरा पॉइंट कि ये युति और मंगल उच्च के विशेष, ड्यूरिंग दिस पीरियड द मार्स विल बी इन एक्सॉल्टेड पोजिशन। पहले एक हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं। मंगल जो हमारी हॉरोस्कोप होती है उसमें 12 हाउसेज होते हैं। उसमें सबसे बेस्ट मंगल का प्लेसमेंट होता है 3rd हाउस, जो नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, ट्रेवल, इन सब का होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 11th हाउस। 11th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट। मंगल कर्जे का भी कारक होता है। अगर मंगल कमजोर है तो कर्जे से डूब जाता है आदमी। अगर मंगल अच्छा है तो जीवन में कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत पड़े, क्योंकि ये भूमि भवन के भी मालिक हैं। अगर आप बिल्डर हैं तो मार्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जिनके मंगल अच्छे होते हैं, जैसे 4th हाउस में हो, तो दे हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। मंगल भूमि भवन के भी कारक है, गाड़ी, बड़ी गाड़ी के भी कारक है, स्टार्स के भी कारक हैं। जितने बड़े ऑफिसर हैं, कमिश्नर पुलिस, लेफ्टिनेंट जनरल, जो आर्मामेंट्स को डील करते हैं, वो मंगल। 3rd पॉइंट पे 6th हाउस में ये शत्रु, रोग और पीड़ा का घर, जिसमें मंगल, तो वहां पर 2 पॉइंट्स के अलावा सब पॉजिटिव होता है। 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक, स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। दूसरा, उसके बिल्कुल अपोजिट 12th हाउस होता है शयन कक्ष, सुख वाला घर, तो वहां पर वो चैलेंजिंग पोजीशन इन द मैरिड लाइफ और इन द रिलेशनशिप, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज शत्रु बिल्कुल नष्ट किए जाएंगे मंगल द्वारा इस पीरियड में। जिनके 6th हाउस में मैं अभी बताऊंगा, उनके निश्चित रूप से फायदा होगा। मंगल 10th हाउस में भी, जिससे हम जॉब, कैरियर, बिजनेस, इनकी बात देखते हैं, उसमें भी कुछ हद तक अच्छे ही माने जाते हैं। तो अब मेष राशि के ये 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस, तो उनकी जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, कैरियर की बात करूं, निश्चित रूप से फायदा रहेगा।
सामने 4th हाउस है, भूमि भवन वाला घर, उसको देखेंगे उच्च के मंगल। डेफिनेटली दिस विल बी द मोस्ट फेवरेबल पीरियड फॉर possessing, assessing, ओनिंग प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी संपत्ति बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, किसी भी तरह का भूमि भवन का अधिग्रहण कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। ये मंगल का इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और इसके साथ ही स्ट्रेंथ में सूर्य भी इस घर में अच्छे माने जाते हैं, तो डबल ग्रह हो गए आपके बहुत फेवरेबल। तो मेष राशि को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कंडीशन में उपाय करने की ज़रूरत है। सामने ये जो 4th हाउस है वो मदर का भी घर है, और मंगल मदर के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं। तो अगर आपकी मदर की इल हेल्थ है, एलिंग मदर हैं, उनके लिए उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के 9th हाउस में मंगल और सूर्य, बुध और शुक्र। तो 9th हाउस भाग्य भवन होता है, धर्म का भवन होता है। सामने 3rd हाउस होता है जिसमें पद प्रतिष्ठा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो निश्चित रूप से इनके भी फेवरेबल पीरियड है। एक हेल्थ का कोई इश्यू हो, आपको उपाय करने की जरूरत है। इरिटेबिलिटी, इसमें यू बिकम वेरी इरिटेबल, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और सूर्य साथ में, तो ये वैसे तो जनरल सब पे अप्लाई करेगा, बट 9th हाउस में वृषभ राशि को अभी थोड़ा सा टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ में सामने 3rd हाउस के कारण मैं ये कहूँगा, अगर आप ट्रेवल करते हैं, कहीं गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के चलाइएगा, बिकॉज दिस मार्स इज ए प्लेनेट फॉर एक्सीडेंट्स। जितनी भी दुर्घटनाएं, शल्य चिकित्सा, रोड साइड एक्सीडेंट, ये सब मंगल से जुड़े हुए हैं। ये सब मंगल से जुड़े हुए हैं। एक इनके लिए भी विशेष बात बता देता हूं कि ये भी अभी इस पीरियड में भूमि भवन की बात कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की 7th के अलावा 4th एंड 8th 2 और एस्पेक्ट होते हैं, दृष्टि होती है। मंगल हैज 3 एस्पेक्ट्स, मतलब 3 दृष्टियां इनकी होती है। 7th हाउस पे तो सब सारे ग्रहों की होती है। मंगल की विशेष क्या है, एडिशनल क्या है, 4th एंड 8th हाउस। तो 8th हाउस में जो वृषभ राशि वालों का 8th हाउस में देखूं, उसमें भूमि भवन आता है, तो वो भी आपको दिला सकते हैं। आपको उपाय करने की ज़रूरत सिर्फ एक ही कंडीशन में है, अगर आपकी हेल्थ वाइज या कोई आपके चोट वगैरह कोई लग जाए या ऐसा हो जाए, या इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाए, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाए, तो आपको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये आएंगे 8th हाउस में। इस घर के लिए मैं हर वीडियो में बोला हूं, ये जो 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उसमें सबसे वीक अगर कोई हाउस होता है तो वो 8th हाउस होता है। 8th हाउस से हम दीर्घायुता देखते हैं, आयु विचार की बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस तो ये कि इनको A to Z सारे उपाय करने हैं। जो मैंने एक मंत्र बोला था, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इसमें कई लोग तम की जगह चम भी बोलते हैं। पौराणिक है, शास्त्रोक्त है और पॉपुलर मंत्र है। इसके जाप पूजा करवाने की भी उनको जरूरत है, जो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा। इस तरह का पीरियड है इनकी हेल्थ के लिए। इनके कोई क्रिमिनल केस या स्कैम या कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उससे बचने के लिए
इनके और इनके पार्टनर की, दोनों की हेल्थ और दोनों के रिलेशंस को ठीक रखने के लिए इनके ओवरऑल मंगल के सारे इफेक्ट आ सकते हैं इन नेगेटिव वे। उससे बचने के लिए इनको मंगल के सारे उपाय करने चाहिए। इट्स ए स्लाइटली वीक पीरियड फॉर यू, क्योंकि साथ में सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। मंगल जो ये केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस, मुकदमेबाजी की बात करूं मैं, उसके भी ये कारक होते हैं। मिथुन राशि में ये मंगल 8th हाउस में होने के कारण जो मंगल दोष भी होता है 8th हाउस में, व्हेन द मार्स इज प्लेस्ड इन 8th हाउस वी कॉल इट मांगलिक है ये बच्चा या बच्ची, मंगल दोष। इसलिए उससे भी बचने के लिए उपाय करने। बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, पार्टनर के घर, उसमें मंगल, और वो मंगल दोष बनता है, साथ में सूर्य, वहां वो सूर्य भी कमजोर करता है, बिकॉज दैट्स ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन। तो 7th हाउस में कर्क राशि वालों को भी सारे उपाय करने की जरूरत है। उनको अपने और अपने पार्टनर के हेल्थ के लिए, उनको अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, उनको और मंगल से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं, जैसे ये दुर्घटनाओं की बात की मैंने, सर्जरी की बात की, ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो मंगल से होती है, क्योंकि ये ब्लड के, रक्त के, चंद्रमा के साथ ये भी मालिक होते हैं। बोन मैरो, जो रक्त मंजा की बात करें उसके, तो ब्लड जो बनता है उसमें लिक्विड वाला पोर्शन वो चंद्रमा से, बट मेन इनसे है, मंगल से, मसल से, सारा मंगल से। तो इस तरीके से दुर्घटना से बचने के लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए आपको सारे उपाय करने हैं। अब ये केंद्र स्थान है, एक तरफ मार्ग स्थान था, तो मैंने कहा हेल्थ के लिए करिए उपाय, पर ये केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान में मंगल। तो आपके अगर कोई कर्जा है, इन केस इफ यू हैव एनी डेट, तो वो सब उतरने का टाइम है, क्योंकि 8th दृष्टि से धन का घर देख रहे हैं, ये 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो इसलिए इनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस में, धन में ये अर्निंग वाइज नहीं करेंगे, ये अगर आपका कोई कर्जा है उसको कम कर देंगे, इनडायरेक्ट वे में मार्स विल बी टेकिंग योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अप। तो कर्क राशि वालों को भी सारे उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की 6th हाउस में आएंगे, मोस्ट फेवरेबल प्लेसमेंट, बहुत शुभ प्लेसमेंट है 6th हाउस में मंगल का, उच्च के मंगल, सूर्य के साथ, सूर्य भी वहां बहुत अच्छे माने जाते हैं, मंगल अस्त जरूर है पर वेरी पावरफुल। तो जितने भी आपके शत्रु हैं वो या तो आपको ज्वाइन कर लेंगे या वो नष्ट हो जाएंगे। आपके कोई कर्जा है तो वो भी कम होगा या हट ही जाएगा। यहां बस 2 ही बात रहेगी, एक रहेगा आपकी हेल्थ, दूसरा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप, और दोनों की हेल्थ, क्योंकि वो 12th हाउस को देख रहे हैं जो कि शयन कक्ष, सुख वाला घर है। इसलिए उनको इन 2 कंडीशंस के लिए मंगल के, मैं कहूँगा, उपाय आपको भी करने की जरूरत है। उसके बाद में आइए कन्या राशि के ये 5th हाउस में, संतान का घर, लव अफेयर का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर, पर 4th दृष्टि 8th हाउस में। तो आपकी हेल्थ के लिए कि कोई दुर्घटनाओं में आप नहीं फंस जाए, सर्जरी की बात नहीं हो जाए। 8th हाउस में दृष्टि है तो कोई क्रिमिनल केस की भी बात हो सकती है, बट क्रिमिनल केस की भी बात हो सकती है। इन सब के लिए आपको उपाय करने की आपको भी मैं एडवाइस करूंगा, कीजिए।
पर आपका आउटपुट परफॉर्मेंस रेटिंग, आप और आपकी अगर मेल संतान है उसका भी सुधरेगा और आपका भी सुधरेगा। जॉब की बात करूं उसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। पर एक चीज यहां और है, 8th दृष्टि, 7th दृष्टि तो लाभ भवन पे है तो निश्चित रूप से धन देगा मंगल, पर 8th दृष्टि सामने 12th हाउस पे है तो पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए भी आपको उपाय करने की जरूरत है। ये कन्या राशि। अब तुला राशि। तुला राशि के ये 4th हाउस में भूमि भवन वाले घर में मंगल उच्च के, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें तुला राशि वालों को निश्चित रूप से भूमि भवन की प्राप्ति होगी, या आप ऐसी जगह जाएंगे जिस बिल्डिंग को आप एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि कोई रिसोर्ट हो सकता है आपका कोई होटल में स्टे हो, या हो सकता है आपके बहुत सारे मल्टीपल घर हो, उनमें से जो बेस्ट घर है, बेस्ट सर्कमस्टांसेस रहेंगे आपके इन एंजॉइंग द बिल्डिंग, इन एंजॉइंग द हाउस स्टे। और ये बहुत चांसेस हैं कि आप इसी पीरियड में अपना मकान का अधिग्रहण करेंगे या कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। गाड़ी भी खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ी। ऐसा है ये मंगल। आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा सा मंगल आपको हल्का सा इरिटेबल कर सकता है। आप यहाँ भी अपने को संयमित रखिएगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं आप, मंगल इसका बड़ा कारक है। तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सामने 10th हाउस है, 8th दृष्टि में 11th हाउस में लाभ भवन, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस और कैरियर, ये सारे तो आपको अभी आपकी जॉब बदल सकती है, प्रमोट हो सकते हैं, अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, सब चीजें प्लस प्लस प्लस। आपको सिर्फ उपाय करने की जरूरत, मैंने कहा है, वो आपकी मदर की कोई प्रॉब्लम हो और या आपके खुद का हेल्थ इश्यू कुछ हो तो ध्यान रखिएगा। ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3rd हाउस में सबसे बेस्ट मार्स का प्लेसमेंट माना जाता है। ये है आपका नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, ट्रेवल, इन सब बातों के लिए मंगल बहुत कारक है। आपका निश्चित रूप से अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपका प्रमोशन होने के 100% चांसेस हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा, नेम, फेम, ये सब बढ़ने के चांसेस हैं। और ये मंगल आपको बहुत अच्छा एस्टेब्लिश करेंगे इस ड्यूरेशन। आपके लिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इफेक्ट रहेगा इस मार्स का। साथ में सूर्य भी इन द सेम वे। आपको बुध के कारण थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, पर अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं करने की जरूरत है मंगल के। किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी ऑन अकाउंट ऑफ मार्स। दिस इज योर मोस्ट फेवरेबल पीरियड। धनु राशि। धनु राशि के ये 2nd हाउस में आएंगे। कम्युनिकेशन का, धन का, वाणी का। तो एक तो अपनी ईगो को और वाणी को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। यू मे बिकम इरिटेबल, यू मे बिकम रफ ऑल्सो। आप बोलने में कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो दूसरे सामने वाले को अच्छा न लगे। यहाँ पर धन का घर है, मंगल उच्च का, तो आपका कोई कर्जा है तो कर्जा मुक्त हो जाएंगे आप, कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप। ये मार्ग स्थान भी है। आपको उपायों की जरूरत है तो वो एक ही बात के लिए, अगर आपकी हेल्थ इश्यू हो तो उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई बात नहीं। सामने 8th हाउस को भी देखते हैं ये मंगल, इसलिए आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ का भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आपको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। आपके लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद में आइए मकर राशि।
मकर राशि में तो स्वयं मंगल आ ही रहे हैं फर्स्ट हाउस आपकी राशि पे। तो देखिए आपका करेजियसनेस, मतलब आप इतने ज़्यादा ओवर हो जाएंगे, आप इतने ज़्यादा ओवर हो सकते हैं, यू मे बिकम यूफोरिक ऑल्सो, आई एम यूजिंग दिस वर्ड ऑल्सो। मतलब आपका इतना आत्मबल बढ़ जाएगा, इतना आपका साहस बढ़ जाएगा, करेज बढ़ जाएगा कि थोड़ा सा आप यहाँ इम्पल्सिव भी हो सकते हैं इन एक्शन। यू मे लैंड अप इन द स्टेट ऑफ एक्शन, तो उसको कंट्रोल में रखिएगा। सामने 7th हाउस है, वो मार्ग स्थान भी है, पत्नी का घर भी है, पति का भी घर है, वो पार्टनर का घर है। तो उस बात के लिए या अपने आप को कंट्रोल और संयमित रखने के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कोई प्रमोशन होना है तो यही पीरियड है, पर इसकी दृष्टि 7th पे भी है, इनकी दृष्टि 7th पे भी है, इनकी दृष्टि 8th पे भी है, और इनकी दृष्टि 4th पे भी है। तो 4th वाले में तो ये भूमि भवन दे सकते हैं आपको, 7th और 8th में आपको हेल्थ इश्यू पे खड़ा कर सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चैलेंजिंग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको, मैं सुझाव देता हूँ कि आपको उपाय तो करने चाहिए। यह है मकर राशि। अब कुंभ राशि, कुंभ राशि की आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस मनी वाइज, देन लॉसेस हेल्थ वाइज, देन लॉसेस या मांगलिक दोष बनता है। तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, सब कुछ है उसमें, क्योंकि साथ में सूर्य, ऊपर से ये एग्रेसिव मंगल, तो सेपरेशन तक की बात हो सकती है। तो इसलिए इन तीनों बातों को देखते हुए कि आप धन के मामले में कम से कम इतना तो रुक पाए कि आप कर्जे सहित रह तो पाए, वो हेल्थ भी आपकी ठीक रहे कुछ हद तक, और रिलेशनशिप विद द पार्टनर ठीक रहे, उसके लिए आपको A to Z सारे उपाय करना। आपका भी ये वीक पीरियड है, 7.5 भी चल रही है आपको शनि की, तो वो वीक पीरियड है। अभी कुंभ राशि वालों को एट प्रेजेंट तो एक ही प्लेनेट मदद करेंगे और वो है बृहस्पति, बाकी तो राहु केतु भी आपके खराब चल रहे हैं। तो यू आर डेफिनेटली इन ए वीक पीरियड। डरने वाली बात नहीं, ये सब पीरियड तो आते हैं और जाते हैं। उपाय करते रहिए आप, हमारे पास ऑप्शन क्या है उपाय करने का, तो वो उपाय करते रहिए। मीन राशि, मीन राशि के हाउस ऑफ प्रॉफिट में लाभ ही लाभ, मंगल है, वेरी पावरफुल उच्च के मंगल, साथ में सूर्य, और इस 11th हाउस में तो शुक्र बुध सारे ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। डेफिनेटली आइदर यू गेट डायरेक्ट फाइनेंशियल ग्रोथ और इनडायरेक्ट, मतलब या तो आपका धन की वृद्धि हो, लाभ की वृद्धि हो, या आपके ये जो कर्जे वाली बात कही मैंने वो कम पड़ जाए। आपकी ऐसी पोजीशन बना देंगे ये मंगल कि आप अपना कर्जा चुका सकें। ये मंगल आपको जॉब में भी प्रमोशन दे सकते हैं, धन तो देंगे ही, जॉब में प्रमोशन भी दे सकते हैं। ये मंगल आपको 8th दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, शत्रु रोग पीड़ा वाले। तो अगर कोई शत्रु है आपके तो उन शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देंगे ये मंगल। ये संतान के घर को देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा संतान को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज। आपको भी मैं ये सुझाव दूंगा, अगर संतान को कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑल्सो इन ए वेरी फेवरेबल पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ मार्स, ऑन अकाउंट ऑफ सन, ऑन अकाउंट ऑफ वीनस, ऑन अकाउंट ऑफ मरकरी। चारों ग्रहों की युति आपके लिए लाभदायक ही रहेगी। ये पीरियड है, आपको बस एक ही पॉइंट है
शनि की 7.5 चल रही है आप, तो इसलिए वो थोड़ा सा कमज़ोर कर सकती है आपको, अदरवाइज ये मोस्ट फेवरेबल। तो इस तरीके से मैंने सारी 12 राशियों का बता दिया आपको, 12 जोडिएक्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। मेरा एक रटा हुआ सेंटेंस, जो भी उपाय करें भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, विद योर गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग एंड माइंड फीलिंग के साथ करें, विद फुल कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा। भगवान और ग्रह कभी धोखा नहीं देते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस समझ लीजिए या ये शास्त्रोक्त बात समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप करिए। नेक्स्ट मैं बुध का वीडियो डालूंगा। ओम हुम श्रीम मंगलाय नमः। मंगल देवता के, मंगल ग्रह के अधिष्ठाता होते हैं आप भगवान हनुमान, जो इंस्टेंट हेल्पर है। इसलिए मंगल अगर खराब होता है तो इंस्टेंट दुर्घटनाएं करता है, रोड साइड एक्सीडेंट जैसे। पर मंगल अच्छे हैं तो वो लॉटरी भी खुलवा देते हैं, इंस्टेंट आपके आकस्मिक रूप से आपका कर्जा समाप्त हो सकता है। ऐसे हैं ये मंगल। ऑल द वेरी बेस्ट।